जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब अलखिदमत सुबहान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में सरपरस्त आला मोहम्मद अदील बेग, सदर मोहम्मद फ़हीम बेग, कोआर्डिनेटर वज़ीर सेहत PP 149 एम आमिर रज़ा, वाइस चेयरमैन सैयद जावेद शाह, राना शाहिद ताहिर, महमूद मोहम्मद साबिर, मिर्ज़ा उमर बेग, मलिक नुमान, सईद अख्तर पराचा, अशरफ भट्ट, मोहम्मद आज़म और सफदर लोधी समेत दीगर मौजूद शख्सियात शरीक हुईं। शुरका ने वतन अजीज़ पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी का इजहार करते हुए मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएँ की। इस मौका पर पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी यकजहती के जज्बे को उजागर करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर अपना किरदार अदा किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी के लिए आज केक काटा गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनके कोऑर्डिनेटर अमर रज़ा साहब जो केक काटा, आइए उनकी राय भी लेंगे और उनसे जानेंगे भी, और 14 अगस्त के हवाले से बात भी करेंगे। और हमारे और भी भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नाजरीन को जो देखने वाले उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रॉयल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने अहम मौजू पे एक सवाल उठाया है। 14 अगस्त पे क्या पैगाम देना चाहूँगा। बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम, ट्रेनों लाशों की बड़ी ट्रेनें आई थी। उसके बाद आपको पता है बहुत दुख और तकलीफ़ सहे थे हमारे बड़ों ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हमारे हालात ठीक हैं और मुल्क नून लीग की क़यादत में बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क बहुत जल्द बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आप देखेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें हर तरीके से आसाइश की ज़िंदगी गुजारेंगी इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ अदील बेग साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने केक का इंतज़ाम भी किया। और आइए इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इनके क्या ख़यालात हैं। आइए इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ रॉयल न्यूज़ का कि आप जो है ना हमारे बुलाने पे आए हैं। ठीक है भाईजान, 14 अगस्त के हवाले से हमने क्या पैगाम देना है कि 14 अगस्त 1947 को जो कुर्बानियाँ हुई आप सब ने देखी, आपके बड़ों ने देखी, ठीक है कि नहीं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस सिपा सलार की क़यादत में तरक्की करेगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं सैयद जावेद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई जी। 14 अगस्त हमारे बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है और अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मुल्क हमारा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक हमारा नाम है और हमारे कायदीन की वजह से हमारा पूरी दुनिया में एक चैलेंज बन के उभरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फ़हीम बेग साहब, मेरे साथ फ़हीम बेग साहब भी मौजूद हैं जो खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन के सदर हैं। आइए इनके भी ख्यालात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप टीम का बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कवरेज दी, आप लोगों ने हमारे इधर इलाके में आके। और मैं 14 अगस्त के हवाले से आप लोगों को पैगाम दे रहा हूँ सबको कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और हम इस तरह की आज़ादी जोश और जज्बे से मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी